साथियों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह कई मैसेज देगी। यह कहानी ऐसी है जो हम लोगों के क्लास 3 में चला करती थी। आपको भी शायद पढ़ाया गया होगा। यह कहानी है कछुए और खरगोश की कहानी। ये दोनों दोस्त जंगल में रहते हैं। दोनों में बहुत दोस्ती है, रोज़ शाम को मिलते हैं, बातें होती रहती हैं। तो एक दिन शाम को खरगोश बोलता है, क्यों ना हम लोगों में रेस हो जाए और देखें कौन जीतता है। कछुआ बोला, चलो दोस्ती की बात है, ट्रैक तय करो, दौड़ते हैं। तो 100 मीटर का ट्रैक इन लोगों ने तय किया और 100 मीटर की दौड़ लगानी थी। ओके होता है और ये लोग चलना शुरू कर देते हैं, दौड़ना शुरू कर देते हैं। कछुआ जैसे कि जानते हैं आप, धीरे धीरे चल रहा है। खरगोश देखता है काफ़ी देर के बाद भी कछुआ बीच में ही है अभी, तो थोड़ी देर के बाद सो जाता है। उसको नींद लग जाती है, वहाँ रुक करके वो सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलते चलते फिनिशिंग लाइन में पहुँच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है तो देखता है कछुआ तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। तो मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंचता है, बोला, भाई गलती से मैं सो गया था, ये माना नहीं जाएगा, एक बार और दौड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जो स्लो एंड स्टडी रहता है, अगर वो कॉन्टिन्यूस एफर्ट डाल रहा है जैसे कछुआ, तो हमेशा जीतेगा। अब खरगोश की बात मानकर कछुआ बोलता है, चलो फिर से दौड़ते हैं। ट्रैक वही रहता है। अब खरगोश बहुत अलर्ट है। खरगोश तेज़ी से दौड़ता है, कछुआ धीरे धीरे पीछे से आता है, खरगोश जीत जाता है। इस कहानी का मैसेज क्या है कि जो तेज चलेगा वह फिनिशिंग लाइन तक पहले पहुंचेगा, उसको लक्ष्य अपना पहले प्राप्त हो जाएगा। अब कछुआ और खरगोश दोनों बात करना शुरू करते हैं। कछुआ बोलता है, यार ये तो एक बार तुम जीते, एक बार मैं जीता। अब की बार ऐसा करते हैं, ट्रैक मैं डिसाइड करता हूँ और चलो देखते हैं कौन जीतता है। तो खरगोश बोलता है, ठीक है, आप डिसाइड कीजिए। तो कछुआ जो ट्रैक चूज़ करता है वो इस बार 300 मीटर का होता है। खरगोश को पता नहीं होता उसके बीच में एक नाला पड़ता है। कछुआ बोलता है 300 मीटर के बाद जो जगह पड़ेगी वो हम लोगों का डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। ठीक है, वो लोग दौड़ना शुरू करते हैं। खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ता है और नाले के पास जाकर रुक जाता है। कछुआ धीरे धीरे आते 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 नाले के पास पहुंचता है, नाले में उतरता है, नाला पार करके उस तरफ पहुंच जाता है। उस तरफ पहुंच जाता है, खरगोश मुस्कुराता हुआ बोलता है, यार तुमने तो हमको फंसा दिया, अब आप जीत गए। कछुआ बोलता है, कोई बात नहीं। तो खरगोश बोलता है उससे, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता है यार कि कभी तुम जीत रहे हो कभी हम जीत रहे हैं, ऐसा नहीं सकता कि दोनों जीत जाएं। तो कछुआ बोलता है, एक तरीका है। बोलता, क्या तरीका है? बोला, मैं आके बताता हूँ। कछुआ जब इस पार आया तो बोला कि अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठा लो, मैं तुमको लेकर के यहाँ तक आऊँगा, नाले तक। नाले के बाद मैं तुमको अपनी पीठ पे बिठा लूँगा और तुम मेरी पीठ पे बैठ करके नाले को पार कर लेना। तो इस तरह से दोनों नाले को पार कर लेते हैं, दोनों की विजय होती है, दोनों जीत जाते हैं। तो इसका सारांश ये निकलता है, या इसका कहानी का मोरल ये है कि अगर अपने टीम के लोगों की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ किया जाए, जैसे कछुए के तैरने की ताकत को यूटिलाइज़ किया जाए, उसी तरह खरगोश के दौड़ने की ताकत को यूटिलाइज़ किया जाए, तो सफलता निश्चित है। मतलब अगर एक टीम बनकर काम किया जाए, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई संस्था हो, आप किसी भी जगह जाएं, अगर टीम की तरह कंपनी काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो उसके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो साथियों, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखिए टीम वर्क पे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी आदमी बेकार नहीं होता, बस केवल उसको हमको अलाइन करना पड़ता है। जिस काम में वो ज़्यादा सक्षम हो उसको वही काम देना चाहिए। एज ए मैनेजर, एज ए लीडर, आपको ये काम देखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप देखें रामायण के संदर्भ में, तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या से सेना लेके नहीं गए थे। उनको रास्ते में जो भी मिले, जो भी लोग मिले, वानर मिले या जो भी जिस तरह के लोग मिलते गए, उनसे वो अपनी सेना बनाते चले गए और उन्होंने फाइनली लंका पे विजय पाई। तो इसी तरह से हम एज ए लीडर, हमको ये देखना है हमारी टीम में जितने भी लोग हों उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे उनको एम्पावर किया जाए, कैसे उनको बेटर तरीके से
ऑर्गेनाइज करके एक बेहतर काम कराया जा सके। आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सिस्टम में इन सब चीज़ों का समावेश करके अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार और सुझाव हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।